मॉक पोल में मशीन को कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? जहाँ एक्चुअल पोलिंग में मशीन को रखना है सेम वही हमें रखनी होती है। जहाँ एक्चुअल पोलिंग में रखना होता है मशीन को सेम वही हमें मॉक पोल में भी रखनी होती है। तो यहाँ हमने वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया है। वोटिंग कंपार्टमेंट में हमने लेफ्ट पे रख दिया है, क्या जोर से बोलेंगे, क्या रखा है लेफ्ट में? वीवीपैट। राइट पे रखा है बैलेट यूनिट। ठीक है, अब बैलेट यूनिट को हम कहाँ जोड़ते हैं? पीछे से पकड़ के, पीछे से पकड़ के रेड के साइड रेड और ब्लैक के साइड ब्लैक, और इसको यहाँ क्लिक करते हैं। ये बटन ऊपर वाला बटन 1 पे सेट रहता है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। इसको हम ट्रांसपोर्ट से वर्किंग मोड में बदल देते हैं। इसके बाद जो हमारा वीवीपैट का केबल होता है उसको हम कहाँ जोड़ते हैं? उसको हम कहाँ जोड़ते हैं? उसको कहाँ जोड़ते हैं? कंट्रोल यूनिट से यहाँ जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमने सीख लिया है कि मशीन को जोड़ते कैसे हैं। कैसे जोड़ते हैं? रफली एक कागज पर बना लेते हैं इस तरह से परफॉर्मा, कि हमारे पास जितने कैंडिडेट लड़ने वाले हैं उसी हिसाब से इस तरह से हम बना लेते हैं उसी सीरीज में। अब पहले को जितने देने हैं वो वोट पहले से लिख के रखते हैं कि हम पहले को कितने देंगे, दूसरे को कितने देंगे। मॉक पोल कितने वोट का कराना है? कम से कम 50। हाँ, तो वो 50 वोट हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि वो वोट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद जो हमारे पोलिंग एजेंट है, कम से कम 2 पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ये होना है। 90 मिनट पहले होना है, नहीं है 15 मिनट वेट करेंगे। उन पोलिंग एजेंट को इसको खाली हम दिखाएंगे कि इसमें हमारा कुछ नहीं पड़ा है। किसको दिखाएंगे? एजेंट को। पोलिंग एजेंट को किसका ड्रॉप बॉक्स दिखा देंगे हम? एनपीटी बॉक्स। वीवीपैट का। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे? उसके बाद हम जो हमारी पास ये मशीन है इसका टोटल देखेंगे। टोटल कितना मिलेगा तुम्हें? किस पर सेट मिलेगी मशीन? 0 पर। 0 पर नहीं है तो सीआरसी कर लेंगे। सर ने बताया बहुत अच्छे से कि सीआरसी में सबसे पहले हम क्या करेंगे? C फॉर क्लोज, R फॉर रिजल्ट और लास्ट का C फॉर क्लियर। उससे हम 0 कर लेंगे। यदि 0 है तो हमें सीआरसी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम कहाँ जाएंगे? इसमें हम देख रहे थे ये 0 पे मैंने सेट की है मशीन, तो जैसे ही मैं इसका क्लियर दबाता हूँ, रिजल्ट दबाता हूँ तो इनवैलिड दे रहा है। मगर यदि मैं क्लियर दबाता हूँ तो ये क्या करना शुरू कर दिया इसने? डिलीटिंग पोल। अब सबसे लंबी बीप तभी आती है जब हम क्लियर कर रहे होते हैं। 14 सेकंड की बीप आती है। कितने सेकंड की बीप आती है? 14 सेकंड की। अब 16 कैंडिडेट हैं, टोटल पोल वोट कितने दिखाएगा ये? 0। फिर उसके बाद प्रत्येक कैंडिडेट को वोट दिखाएगा, पहले को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। तो अभी तक हम पोलिंग एजेंट और मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर वोट कर रहे हैं। प्रत्येक कैंडिडेट को वोट दिए जा रहे हैं और उनको एक कागज़ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसा रफली मैंने कागज़ आपको दिखाया था। इन कागज़ पर रिकॉर्ड करने के बाद जब हम 16 कैंडिडेट के लिए पूरा 51 वोट का मॉक पोल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं उसको आगे समझते हैं। होता है इस वाली बुकलेट में दिया है मॉक पोल प्रमाण पत्र, उसको हम भरते हैं। उस मॉक पोल प्रमाण पत्र को जो हम भर रहे होते हैं तो उसमें प्रमाण पत्र, इस तरह का प्रमाण पत्र है, इसको हम भरते हैं। इसमें उसी क्रम में लिखते हैं जिस क्रम में बैलेट पेपर पर लिखे हुए हैं कैंडिडेट वोट दे रहे हैं। सीयू में जितने निकल रहे हैं, जितनी पर्चियां निकल रही है वीवीपैट में, वो मैच करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो तीनों मैच करते हैं। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियां बाहर निकाल लेते हैं। कंट्रोल यूनिट में हम रिजल्ट के बटन को प्रेस करते हैं। क्लोज करने के बाद पोल को, जो हमारा मॉक पोल था उसको क्लोज करने के बाद, और उन पर्चियों को, वो जो पर्चियां ड्रॉप बॉक्स से निकली हैं, कैंडिडेट वाइज उनको अलग अलग कर लेते हैं। किस कैंडिडेट को कितनी मिली हैं वो अलग एक टेबल पर छाट कर हम रख लेते हैं। और जो हमने वो एक कागज़ पर वोट, कितने वोट किस कैंडिडेट को दिए थे, वो वीवीपैट से निकली हुई पर्चियाँ वो अलग
एक वो और CU के रिजल्ट को अब मैच करते हैं हम। टोटल पोल वोट हमारे 51 हैं। पहले कैंडिडेट को हमने 3 वोट दिए थे, 3 ही पर्चियां निकली हैं, वो पर्चियां हमने टेबल पर रख ली हैं और CU में भी 3 ही वोट हमारे निकल रहे हैं। इसी तरह से हमने जो हमारा दूसरा कैंडिडेट है उसको 3 वोट दिए थे, 3 ही हमने पर्चियां उसमें से ड्रॉप बॉक्स में से निकली हैं। इस तरह से 3 ही कैंडिडेट 3 को हमने 3 वोट दिए थे, 3 ही पर्चियां निकली हैं और CU में भी 3 ही वोट हमारे निकल रहे हैं। अब हमारा कैंडिडेट 4 को 3 वोट दिए थे, 3 ही पर्चियां निकली हैं, CU में भी 3 ही वोट निकल रहे हैं। कैंडिडेट 5 को 3 वोट दिए थे, 3 ही पर्चियां निकली हैं, 3 ही वोट CU में निकल रहे हैं। कैंडिडेट 6 को हमने 3 वोट दिए थे, 3 ही पर्चियां निकली हैं, 6 की भी 3 ही पर्चियां निकली हैं और ये देखिए 6 की भी 3 ही पर्चियां निकली हैं। 7 को हमने 3 वोट दिए थे, 3 ही पर्चियां निकली हैं, 3 ही CU में निकले हैं। इसी तरह से 8 को हमने 3 वोट दिए थे, 3 पर्चियां निकली हैं और 3 ही CU में निकले हैं वोट। एक एक करके हम सबके इसी तरह से वोट मैच करते रह रहे हैं, यानी कि 8 को कितने मिले हैं, कितने दिए थे, कितनी पर्चियां निकली हैं, ये हम जो हमारे मतदान अधिकारी हैं वो मैच करा रहे हैं किन के साथ में, जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे। इस तरह से पूरे सारे के सारे कैंडिडेट के जो रिजल्ट को हम मैच कर लेते हैं कि 12 को हमने 3 वोट दिए, 3 पर्चियां निकली, 3 ही हमारे निकल रही हैं CU में। 13 को हमने 3 वोट दिए थे और 3 ही पर्चियां हमारी निकली हैं बैलेट बॉक्स में और 3 ही CU में निकली हैं। इसी तरह 15 को भी 3 ही दिए थे, 3 ही पर्चियां निकल रही हैं। 14 को भी 3 दिए थे, 3 ही पर्चियां हमारी निकल रही हैं। 14, 15 इनको 3-3 है, 15 को भी 3 है। 16 जो हमारा नोटा था उसको हमने 6 वोट दिए थे, 6 ही पर्चियां निकली हैं और CU में भी 6 ही वोट निकले हैं। इस तरह से हमने रिजल्ट पोलिंग एजेंट के सामने मैच करा लिया है। अब हम जो हमने ये एंड हो गई है प्रोसेस। रिजल्ट मैच करने के बाद कंट्रोल यूनिट वीवीपैट की पर्ची और डाले गए मतों को का मिलान करने के बाद, टैली करने के बाद हम जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके सिग्नेचर कराएंगे कि जिस दल के हैं, जो उसमें सर्टिफिकेट में कॉलम दिया गया है वहाँ उन सभी के विवरण भर के हम सिग्नेचर कराएंगे। जो मॉक पोल की पर्चियाँ निकली हैं उन पर मॉक पोल की मोहर लगा के काले लिफाफे में हम उनको डाल देंगे। काले लिफाफे के ऊपर भी हम अपने जो पोलिंग बूथ है उसके पूरी डिटेलिंग हम उस पर लिखेंगे, पीठासीन उस पर सिग्नेचर करेंगे। जो पर्चियाँ निकली थी उनके पीछे हमें सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मॉक पोल की स्लिप लगानी है। अब हमारी जो ये हम इसको डिलीट कर रहे हैं, जो हमारा रिज़ल्ट था पूरा कंफर्म होने के बाद तब उसको हम डिलीट करते हैं। वो 1 बाय 1 डिलीट टोटल पोल वोट ये जो ग्रीन पेपर सील मिली है इस पर भी पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे, एजेंट अपने सिग्नेचर करेंगे और उसको कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से। कब? जब ये क्लियर हो जाएगा और मशीन को बंद करके। अभी नहीं सर, जब हम क्लियर कर देंगे और क्या करेंगे, मशीन को ऑफ कर देंगे। ऑफ कहाँ से होती है मशीन, यहाँ से नीचे से। कहाँ से होती है मशीन ऑफ? ऑफ कर दिया है। अब सर अपने आप सील लगाओ, कैसे बताइए। मैंने सबसे पहले इसे यहाँ सील सबसे पहले सील डालेंगे, जो ग्रीन कलर ऊपर होना है इसमें, ये किया, फिर ये बंद किया। अभी नहीं अभी स्पेशल टैग लगाएंगे, यहाँ धागा डाल के लगा दो। ऊपर से धागा डालेंगे, तो इसको यहाँ पहले लंबा धागा रखना है, यहाँ आपको गांठ बांध देनी है। फिर ये गांठ बांधने के बाद इसमें आईलेट में से धागा डाल के थोड़ा लंबा होगा और उसमें आपको फिर गांठ बांधनी है। फिर उसको लाख से सील करना है, लाख से सील करना है यहाँ ऐसा आपको। और लाख से सील करने के बाद इस सर मत बांधो, इसको ऐसे लगा देना है क्लोज बटन। ठीक है, यहाँ लाख से सील करना है, लाख से सील करना है गांठ को, और इसको आउटर डोर को बंद करना है। सर एक मिनट,
आउटर डोर को बंद करना है। अब इसकी चीट उतारो सर, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। ए वाली चीट उतार देंगे इसे और इसको चिपका देंगे। चिपका देंगे। अब बी वाली चीट उतारो ये वाली सर। चीट उतार देंगे, नंबर आ जाएगा ऊपर। नंबर ऊपर आ जाएगा। इस हिसाब से करना, बी का नंबर ये ऊपर। अब हमारे साइन भी दिखेंगे इसमें, नंबर भी ऊपर दिखेगा। एक ये जो टैग हमने बनाया था, इस टैग में भी धागा बांधकर कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ। और लास्ट में ये क्लोज यहाँ से डालकर बंद करेंगे जब हम एक्चुअल पोलिंग बंद करेंगे। ठीक है, समझ गए भाई। लास्ट में ये एड्रेस टैग यहाँ भी लगाना है, फिर जिस बॉक्स में रखेंगे हाँ वहाँ भी लगाना उस है, पर। यहाँ भी सील करना है। जब एक बार आप पोल क्लोज यहाँ से क्लोज कर दोगे, फिर आप उसको बैलेट नहीं दे सकते मशीन को, ये ध्यान रखना। यदि आपने पोल क्लोज कर दिया तो अब आप उसमें बैलेट नहीं दे सकते, बैलेट इशू नहीं होगा। इसमें कितने वोट है जब हमने सील की है? 0। कितने वोट है? 0। इस वाले बॉक्स में कितने पर्चियां हैं जरा देखिए एक बार। 0। इसको भी हमें सील करना है। ये यहाँ से प्रेस करके इसी तरह के एड्रेस टैग में धागा बना के और यहाँ धागा डाल के लाख से इसको भी हमें सील करना है। और वो पर्चियां जो थी इसमें डाल के यहाँ भी लाख से इसको हमें सील करना है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस सीलिंग की हो चुकी है। अब अपने आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं। ओके सर।